बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। सात संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह एक सच्ची रूहानियत भरी साखी है, जिसे सुनकर हमारा अपने सतगुरु पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। बात 1951 की है, जब सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो एक आदमी उनको निहारता हुआ ही जा रहा था और कुछ भी नहीं देख पा रहा था, केवल उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करते हुए उनके पास जाता जा रहा था। जब वह पास आया तो महाराज जी ने उससे कहा कि बरखुरदार, ऐसा क्या देख रहे हो? तो वह बोला, सच्चे बादशाह, मैं तो केवल आपका नूरी स्वरूप ही देखता जा रहा हूँ और मेरी नज़रें तो आपको देखना चाहती हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आपका नूरी स्वरूप देखते हुए मैं बस सचखंड में चला जाऊँ। तो महाराज जी बोले, अच्छा, तुम जाना चाहते हो तो हम तुम्हें ज़रूर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें भजन सिमरन ज़रूर करना होगा। तो उस आदमी ने कहा, जी ज़रूर, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो फिर महाराज जी ने कहा, तो फिर आप अपना टाइम दीजिए। तो उसने कहा, सच्चे बादशाह, आपका जो हुक्म हो मैं वैसे ही करूँगा, बस मुझे आप अपने साथ ले जाएं। तो महाराज जी ने कहा कि आपको पहले 2.5 से 5 करना होगा, अर्थात आपको भजन सिमरन का समय डबल करना होगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अगर यकीन नहीं करते तो लाओ, हाथ दो, हम तुम्हें अभी दिखा देते हैं। उस आदमी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसकी आंखें बंद हो गई। जो नज़ारा उसे दिखाई दिया वो ऐसा था कि उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी और वह किसी नए स्थान पर पहुंच गया। वह बोला, सच्चे बादशाह, बस मुझे आप अपने साथ ज़रूर ले जाना। आप कहते हो तो मैं 2.5 से 5 करने को तैयार हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि मुझे तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है, तो क्या तुम सेवा करने के लिए तैयार हो? तो उसने कहा, सच्चे बादशाह, अगर आप सेवा दोगे तो मैं ज़रूर करूँगा। इतनी बात कहकर वह अपने घर को चला गया और भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। अंदर में उसका ध्यान स्थिर हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए। अक्टूबर 1951 की बात है। जब उस आदमी को पता चला तो उसके मुंह से यह शब्द निकले कि रब भी झूठ बोलता है। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैं तुझसे बड़ी सेवा लेने आया हूँ, और वह तो ऐसे ही चल दिए। उसके दिल को बड़ी ठेस पहुँची। वह बस दिन रात यही कहता रहता कि रब तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर रब है तो रब झूठ बोलता है, रब झूठ बोलता है। वह बस यही रट लगाए रखता। उसने सोचा कि आज के बाद ना तो वह सत्संग में जाएगा, ना ही आज से वह भजन सिमरन करेगा। उसने 3 महीने ना तो भजन सिमरन किया, ना ही वह सत्संग में गया। गद्दी पर अब हजूर महाराज चरण सिंह जी विराजमान थे। करीब 3 से 4 महीने के बाद उस आदमी को रात को करीब 3 बजे एक सपना आया, जिसमें उसको किसी ने आवाज़ लगाई और कहा कि मलकीत सिंह, तुम भजन सिमरन किया करो और सत्संग जाया करो।
तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। वह झटपट उठा। उसने देखा सामने चरण सिंह जी महाराज का स्वरूप था और जैसे ही उसने उसे चेहरे को देखना शुरू किया, वह चेहरा सरदार बहादुर सिंह जगत सिंह जी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल उसने फैसला कर लिया कि कल से वह सत्संग में भी जाएगा और सेवा सिमरन भजन भी करेगा। सुबह उठा तो सबसे पहले सत्संग में गया। 3-4 महीने लगातार वह ऐसे ही सत्संग में जाता रहा और भजन सिमरन करने लगा। वही नूरी स्वरूप उसे बार बार उसके चेहरे के सामने आता। एक दिन किसी सेवादार ने उससे कहा कि तुम्हें महाराज चरण सिंह जी बुला रहे हैं। इतनी बात सुनते ही वह हाथ जोड़कर महाराज चरण सिंह जी के सामने उपस्थित हो गया। महाराज चरण सिंह जी ने उससे कहा, मलकीत सिंह, क्या तुम कार चला सकते हो? उसने बोला, मालिक, मैं जीप चला सकता हूँ लेकिन कार तो नहीं चला सकता। तो महाराज चरण सिंह जी ने कहा, कोई फ़र्क नहीं है, कल से तुम हमारी कार चलाओगे और ड्राइवरी करोगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वह महाराज चरण सिंह जी के ड्राइवर मलकीत सिंह जी हैं, जो कि करीब 32 साल के करियर में उन्होंने 32 साल महाराज चरण सिंह जी और मौजूदा सरकार के साथ ड्राइवरी की। परंतु कभी भी मुझे यह नहीं बोला कि महाराज आज किधर जाना है। चुपचाप उन्होंने अपनी सेवा निभाई और भजन सिमरन पर ध्यान दिया। महाराज चरण सिंह जी ने उसे कहा कि मलकीत सिंह, तुमसे सेवा अभी बहुत लेनी है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और हमेशा यही कहता था कि सच्चे बादशाह, जो आपको अच्छा लगे आप वही करो। आप सब कुछ जाननहार हो। मलकीत सिंह जी को नामदान की बख्शिश सरदार बहादुर जगत सिंह जी से ली थी और उन्हीं के वचन थे कि मलकीत सिंह, तुमसे बड़ी सेवा लेनी है। जब वे ड्राइवर बने तो महाराज जी उन्हें समय देते कि आप सुबह 2 बजे आ जाना, 2:30 बजे आ जाना और 3 बजे आ जाना। तो मलकीत सिंह जी आधा घंटा पहले पहुंच जाते, लेकिन कभी भी उन्होंने महाराज जी से नहीं कहा कि महाराज जी किधर जाना है। जब भी महाराज जी बैठते तो केवल हाथ के इशारे करते कि हमें इधर जाना है और उधर जाना है। मलकीत सिंह की शादी हुई तो मलकीत सिंह के घर में एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बड़ा हुआ तो पता चला कि वह लड़का बोल नहीं सकता। मलकीत सिंह की पत्नी रोज़ उसे बोलती कि आप महाराज जी से बात करो, हमारा बेटा तो बात ही नहीं करता, बोलता ही नहीं है। तो मलकीत सिंह जी एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। उन्होंने कभी भी महाराज जी के सामने यह बात नहीं रखी। वह कहते थे, वह तो रब हैं, उन्हें क्या बताना। अगर रब को भी बताना पड़े तो वह रब नहीं। कितने दिन बीत गए और मलकीत सिंह की पत्नी हर बार यही बोलती कि महाराज जी से बात करो, लेकिन उन्होंने कभी महाराज जी से बात नहीं की। एक बार की बात है, महाराज चरण सिंह जी ने उनको जयपुर जाने के लिए करीब 2:30 बजे का समय दिया। मलकीत सिंह जी करीब सुबह 2 बजे गाड़ी लेकर पहुंच गए
और जब वह मलकीत सिंह जी के पास बाबा जी आए, महाराज चरण सिंह जी आए, तो उन्होंने कहा कि आज हम जयपुर जाएंगे। मलकीत सिंह जी सत्य वचन बोलकर बैठ गए और गाड़ी चलाने शुरू की कि रास्ते में महाराज चरण सिंह जी ने गाड़ी रुकवाई और पीछे से उठकर आगे मलकीत सिंह जी के पास आकर बैठ गए और हाथ मलकीत सिंह जी के कंधे पर रख दिया और कहने लगे, मलकीत सिंह जी, तूने बताया नहीं कि तुम्हारा बेटा बोलता नहीं है। तो मलकीत सिंह जी ने कहा, सच्चे बादशाह, आप तो जानी जान हो, सबके दिलों की जानते हो, तो फिर मैं आपको क्या बताता। तो मलकीत सिंह से फिर कहा गया कि कितना समय हो गया है, आपका बेटा अभी बोलता नहीं है, आपको तो बात करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप तो रब हो, आप सब जानते हो। अब जो समय था वह सुबह 9:03 का था और महाराज चरण सिंह जी के बोल थे कि चलो सच्चे बादशाह, महाराज जी कृपा करेंगे। और इतनी बात कहने की देर थी कि सद्गुरु ने कृपा कर दी। शाम को काम ख़त्म करके जब मलकीत सिंह वापस घर गए और गेट खोला तो आवाज़ आई, पापा पापा। मलकीत सिंह जी बड़े हैरान हुए कि यह मेरा बेटा है जो मुझे पापा पापा बोल रहा है। तो मलकीत सिंह के घर वाले आए और उन्होंने बताया कि सुबह करीब 9:04 पर हमारे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया था। तो मलकीत सिंह जी ने कहा कि करीब घड़ी में 9:03 हुए थे जब महाराज जी ने कहा था कि महाराज की कृपा करेंगे। तो 9:04 पर उन्होंने कृपा कर दी। एक बार चरण सिंह जी महाराज बिना बताए दोपहर को मलकीत सिंह जी के घर तशरीफ़ ले गए। उन्होंने देखा कि महाराज जी आए हैं तो जल्दी जल्दी 2 कुर्सियां लगा दी और उन्हें बैठने के लिए कहा और कहा कि महाराज जी, आपने तकलीफ़ क्यों की, मुझे बता देते मैं आ जाता। तो महाराज जी ने कहा, नहीं मलकीत सिंह, आज हमें आना था। तो वह बैठ गए। तो महाराज जी और मलकीत सिंह ने वहाँ कॉफ़ी पी और साथ में मलकीत सिंह जी को कहा कि आप अब चाहे भजन सिमरन करो चाहे ना करो, आपका भजन सिमरन पूरा है। तो यह बात जब मलकीत सिंह ने सुनी तो उन्होंने कहा, महाराज जी, अगर मेरा भजन सिमरन पूरा है तो फिर मुझे ले जाओ। तो उन्होंने कहा, ले जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारा टाइम बाकी है। तो मलकीत सिंह जी ने वैसे ही कहा कि आप ले तो जाओगे ना। तो साध संगत जी, अब महाराज चरण सिंह जी ने भी वही बात कही जो उस समय सरदार बहादुर जी ने कही थी। उन्होंने कहा, अगर नहीं यकीन तो 2 हाथ। अब वही तजुर्बा उन्होंने फिर से महाराज चरण सिंह जी के हाथों में देखा। वही नूरी स्वरूप, वही रोशनी, वही ज्योति। मलकीत सिंह जी ने यह नज़ारा देखा तो कहा, सच्चे बादशाह, बस मुझे अपने साथ रखना, मुझे लेकर जाना। इतना कहकर महाराज जी घर चले गए। तो प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी बड़ी ही रूहानियत भरी साखी थी जो कि मलकीत सिंह जी ने स्वयं सुनाई थी। तो साध संगत जी, अगर कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ता है, यह रिवाज है, यही रीति है। बाबा जी ने नामदान बख्शा है, 2.5 घंटे भजन सिमरन करने को कहा है।
अगर हम भी 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे तो वह नूरी स्वरूप के हमें ज़रूर दर्शन होंगे और बाबा जी की दया मेहर और प्यार जिसके बारे में हमने साखी में सुना है अवश्य मिलेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नई साखी के साथ। राधा स्वामी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधा स्वामी।